सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था डिफरेंशिएशन। तो आज बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है इंटीग्रेशन। सो लेट्स सी ऑन अ बोर्ड। तो देखो बेटा, इंटीग्रेशन को अपन हिंदी के अंदर बोलते समाकलन। फिजिक्स में ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक मैथमेटिक्स के। पहला है डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन। सो डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ते थे अपन कि फंक्शन जिसका भी करते थे और जिसके रेस्पेक्ट में करते थे हम, जिसको बेस कहते थे, उन दोनों को किस में रखते थे अपन, रेशियो के अंदर रखते थे। लेकिन इस वाले केस के अंदर क्या होगा, जिसका फंक्शन है, जिसका डिफरेंशिएशन सॉरी जिसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, वो और बेस जिसके रेस्पेक्ट में करना है, इन दोनों को अपन रखेंगे मल्टीप्लाई के अंदर। नाउ लेट्स सी ऑन अ बोर्ड। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द इंटीग्रेशन। तो सर ये है फंक्शन फॉर एग्जांपल, और मल्टीप्लाई में ये है बेस। सो फंक्शन और बेस को मल्टीप्लाई में रखेंगे व्हेन यू आर डूइंग इंटीग्रेशन। और ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सो लेट्स सी। और अगर मैं बताता चलूं कि डिफरेंशिएशन के बारे में क्या पढ़ते थे अपन, डिफरेंशिएशन में अपन डी के साथ ऊपर फंक्शन रखते थे और नीचे भी डी के साथ अपन बेस रखते थे। So this is the way we are representing the differentiation and this is the way we are representing the integration. So let's see on a board, देखते किस तरीके से करेंगे। कुछ फॉर्मूले लिखवा देते इसके। So पहला फॉर्मूला है इसका, अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करें, if we are integrating x की पावर n, if we are integrating x की पावर n, so मेरे पास वैल्यू आएगी, या मेरे पास फॉर्मूला है x n+1 और नीचे n+1। पावर में एक ऐड कर देना है और नीचे भी पावर में एक ऐड कर देना है। सो लेट्स सी, वी आर टेकिंग एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते बेटा। सो एग्जांपल ले लिया कि इंटीग्रेट x की पावर 4, इंटीग्रेट x की पावर 4। देखो जैसा रूल डिफरेंशिएशन में था, किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको बेस भी उसी का लेना पड़ेगा। सो सेम रूल, सेम पैरामीटर, सेम क्या बोलते कंडीशन इंटीग्रेशन में भी होगी। अगर आपको जिसका भी इंटीग्रेशन करना है सो बेस भी आपको उसी का लेना पड़ेगा। अगर x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है तो बेस भी किसका लेना पड़ेगा, x का ही लेना पड़ेगा। सो एक बार देख लो आप, देखो किस तरीके से करेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैंने फंक्शन रख दिया। फंक्शन क्या चल रहा है, x की पावर 4। और जब भी अपन बेस को रखेंगे, चाहे से अपन बेस को डिफरेंशिएशन में रखें या बेस को अपन इंटीग्रेशन में रखें, बेस को रखेंगे डी के साथ। फॉर एग्जाम्पल बेस x चल रहा है तो dx, अगर बेस y चल रहा है तो dy, अगर बेस z चल रहा है तो dz, अगर बेस t चल रहा है तो dt। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से मैं बेस x के साथ लिखूंगा तो ये आ गया मेरे पास dx। सो बेटा ये दैट इज द फॉर्म, ये रिप्रेजेंटिंग करने का तरीका है कि यू आर डूइंग इंटीग्रेशन। अब कई बच्चे जो 11th क्लास में आते हैं तो वो इस तरीके से कभी कभी इंटीग्रेशन करते कि इंटीग्रेशन करते टाइम पे वो सिंबल ही नहीं लगाते, या कई बच्चे सिंबल लगा देते तो बेस नहीं लगाते। सो आपको दोनों चीज लगानी है, आप बेस भी लगाओगे और आप साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाओगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। आई टोल्ड यू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x की पावर n। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन हो x की पावर के अंदर, अगर एल्जेब्रिक फंक्शन हो पावर में, तो उसको किसमें पुट करना है अपन को, x n+1 n+1। समझ में आया होगा। सो देखो बोर्ड पे देखते, x पावर कितनी है यहाँ पे 4+1, नीचे पावर कितनी है 4, नीचे भी 4+1। सो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की पावर 5/5। तो बेटा बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4। लेट्स सी, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। फॉर्मूला ये याद रखना, पहले इसी फॉर्मूले पर, एल्जेब्रिक के फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चन डील कर लेते हैं। नाउ सेकंड फॉर्मूला, आपको इंटीग्रेट करना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको इंटीग्रेट करना है 2x की पावर 3/2 को। आपको इंटीग्रेट करना है 2x की पावर 3/2 को।
नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन, तो बेटा ये तो क्या हो गया बेस, ये क्या हो गया आपका फंक्शन, लेकिन ये जो 2 है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2, सो दैट इज अ न्यूमेरिकल नंबर। डिफरेंशिएशन के केस में अपन इस न्यूमेरिकल नंबर का डिफरेंशिएशन नहीं करते थे और इसको कहाँ निकालते थे, डिफरेंशिएशन से बाहर। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर का इंटीग्रेशन नहीं होगा और ये इस सिंबल से बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 और बेस कितना, बेस क्या चल रहा है dx। नाउ पावर को अगर मैं देखूं तो मेरे पास पावर कितनी है यहाँ पर 3/2। सो लेट्स सी, ये मैंने 2 एज इट इज रख दिया, ये मल्टीप्लाई में इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। सो x की पावर 3/2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 3/2 प्लस 1। कई स्टूडेंट्स को मैंने सॉल्व करते हुए देखा है कि इंटीग्रेशन होने के बाद भी, इंटीग्रेशन करने के बाद भी दे आर यूजिंग सिंबल। सो बेटा ये गलत हो जाएगा, जैसे आप इंटीग्रेट कर देते हो वैसे ही इस सिंबल को आपको हटाना है। सो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो वैल्यू क्या है मेरे पास 3/2 प्लस 1 में एलसीएम ले लो आप तो आ जाएगा 5/2। सो वैल्यू आई 2 मल्टीप्लाई x की पावर 5/2 और नीचे भी मेरे पास 5/2 आ गया 5/2। इस 2 को मैं थर्ड पार्टी के पास ले जाऊंगा तो हो जाएगा 4/5 x टू द पावर 5/2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। आई होप समझ में आया होगा। सो एक बार इसको उतार लो। सो इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा। अब सम टाइम कुछ इस तरीके से भी आ जाते क्वेश्चन कि सर क्वेश्चन आ गया, एक बड़ा क्वेश्चन आ गया कि आपको इंटीग्रेट करना है x की पावर 4, 3x स्क्वायर, 4x की पावर 1/2 एंड देन 2 और बेस चल रहा है आपके पास dx। ये पूरा फंक्शन है मेरा, ये पूरा फंक्शन है और ये है बेस। आ रही होगी बात समझ में? ये पूरा फंक्शन है और ये है बेस और ये मैंने लगा दिया साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सो बेटा जब भी, एक माइनस भी ले लेते बीच में, जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन आ जाए बीच के अंदर तो अपन इन सभी के साथ इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे या इन सभी का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर लेंगे। लेट्स सी ऑन अ बोर्ड, x की पावर 4 का इंडिविजुअल करना है अपन को इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर 3 को बाहर रख देंगे बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। ये हो गया x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 4 को बाहर रख देंगे, ये हो गया x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन और यहाँ पे मैंने 2 का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया होगा। सो लेट्स सी कैसे करते हैं। वही एल्जेब्रिक वाला फॉर्मूला यूज करना, x की पावर n, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x की पावर n, x पावर में आपको एक प्लस कर देना है और नीचे इसी पावर को नीचे लिख देना है। सिंपल सा लॉजिक है, पावर में एक ऐड करके इसी पावर को नीचे लिख देना है। तो एक बार देखो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। तो सर ये हो गया x की पावर 5/5, पावर में एक ऐड करा और नीचे उसी पावर को लिख दिया। 3 यहाँ पे भी पावर में एक ऐड करा और नीचे पावर को लिख दी मैंने। यहाँ पे भी मैंने पावर में ऐड करा, जैसे ही मैं हाफ के अंदर 1 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3/2। सो मेरे पास वैल्यू आ गई x की पावर 3/2 और नीचे आ गई x की पावर 3/2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप देख लो, आपने 2 को बाहर निकाला और बच गया बेस। डिफरेंशिएशन के केस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती थी कि सर बेस का डिफरेंशिएशन हो, लेकिन इंटीग्रेशन के केस के अंदर अगर बेस का डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगर सॉरी इंटीग्रेशन के केस में अगर इंटीग्रेशन का बेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, इंटीग्रेशन के केस में अगर बेस का इंटीग्रेशन हो रहा है सो dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x। इसी तरीके से आ गया dy, सो dy का इंटीग्रेशन हो जाता है y। इसी तरीके से आ गया dz, तो dz का इंटीग्रेशन z और इसी तरीके से आ गया dt, सो dt का इंटीग्रेशन t। सो इंटीग्रेशन के केस में अगर बेस का इंटीग्रेशन करना हो तो अपन क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे कि अगर dx हो तो x आ जाएगा, dy हो तो y आ जाएगा और अगर dz हो तो z आ जाएगा एंड देन dt हो तो t आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इसी चीज को यहाँ इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपन। सो dx का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है बेटा, dx का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है x। सो x की पावर 5x, इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 3, ये 4 ऊपर चल जाएगा, 8/3
x की पावर 3/2 और यहां मेरे पास वैल्यू आ गई 2x। सो दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। सो आई होप समझ में आया होगा। एक बार इसको फटाफट से उतारो, फिर आगे वाले टॉपिक पे अपन बात करते हैं। सो आगे देखो, आगे देखते हैं, इसको इरेज कर लो। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला विच आर यूज्ड इन इंटीग्रेशन। which are used in integration। ये याद कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट फॉर्मूले यू आर नॉट डीलिंग विद इंटीग्रेशन। सो पहला फॉर्मूला तो अपन ने अभी बताया आपको, इफ x की पावर n फंक्शन हो तो फॉर्मूला हो जाएगा n x की पावर n देन n+1। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन करें सो कोस का इंटीग्रेशन हो जाता है मेरे पास sin x, और साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है -cos x, और फोर्थ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है मेरे पास tan x, एंड देन फिफ्थ है अपने पास, अगर मैं cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दूं तो ये जो स्क्वायर है ना बेटा, ये स्क्वायर पूरे पर है, एंगल पे नहीं है। अगर ये ऐसे लिखा होता, अगर ये ऐसे लिखा होता कॉसेक और एक्स का स्क्वायर, तो फिर ये एंगल का ही स्क्वायर था। बट ये इस तरीके से लिखा हुआ है कॉसेक का स्क्वायर देन फंक्शन, सॉरी देन एंगल। तो इसका मतलब ये है कि कॉसेक एक्स और उस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करना है मुझे। सो इस बात पे थोड़ा गौर देना कि अगर मैं एंगल के स्क्वायर लगा दूं तो फिर एंगल का ही स्क्वायर है, और अगर मैं स्क्वायर कोसेक के जस्ट बाद लगाऊं उसके बाद फंक्शन एंगल हो तो इट मींस कि इस पूरे कोसेक एक्स की वैल्यू पर स्क्वायर है। समझ में आया होगा? लेट्स सी, आगे देखो। सो मेरे पास यहां हो जाएगा वैल्यू -cot x। इसके आगे देख लो बेटा, सिक्स्थ है अपने पास, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं sec x एंड देन tan x का, सो मेरे पास वैल्यू आएगी sec x। इफ आई इंटीग्रेट cosec x cot x is equals to minus cosec x। if I integrate 1 by x which is equals to log x, if I integrate e to the power x, it एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो e to the power x। अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में डिफरेंस देखो ना, तो डिफरेंस एकदम उल्टा है बेटा। क्या होता था जब मैं tan का डिफरेंशिएशन करता था, इफ आई डिफरेंशिएटिंग tan x, सो आई विल हैव अ वैल्यू विच इज sec स्क्वायर x। और अगर मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है tan x। सो आई होप समझ में आया होगा। और फॉर्मूले याद करना बहुत इजी है, अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लिए तो जस्ट उसका उल्टा कर दो, आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। सो एक बार फॉर्मूला आप उतार लीजिए, फिर आगे वाले टॉपिक पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन में ले लेता हूं, sin 2x इंटीग्रेशन का अपन वही लेवल बताएंगे जो फिजिक्स में यूज हो रहा है, जो फिजिक्स में यूज होगा उसी लेवल का इंटीग्रेशन आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो दैट इज अ sin 2x। यहाँ पे साइन का एंगल क्या है बेटा, यहाँ पे साइन का एंगल क्या है 2x। और रिमेंबर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट चेन रूल इन डिफरेंशिएशन, बट चेन रूल इंटीग्रेशन में यूज नहीं होता। यू डू नॉट यूज चेन रूल इन इंटीग्रेशन, रिमेंबर दैट। कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो चेन रूल से इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर देते, तो जो कि गलत होता है। तो ये बात याद रखना है, नो चेन रूल
नो चेन रूल यूज्ड इन इंटीग्रेशन। रिमेंबर दैट नो चेन रूल यूज्ड इन इंटीग्रेशन। तो सर ये एंगल हो गया, ये पूरा फंक्शन हो गया साइन 2x और ये साइन का एंगल हो गया 2x। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा, साइन का कॉस और सॉरी साइन का होगा माइनस कॉस और जो भी एंगल चल रहा है वो आप रख दोगे। और अगर डिफरेंशिएशन के केस में अपन इसको पढ़ते तो यहाँ चेन रूल का भी डिफरेंशिएशन हो जाता, आई मीन टू से इस एंगल का भी डिफरेंशिएशन हो जाता, मतलब 2x का भी डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन स्टिल इंटीग्रेशन में चेन रूल यूज नहीं होता, तो अपन इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखना कि एंगल का जो कोफिशिएंट होता है, फॉर एग्जांपल x का कोफिशिएंट है 2, x एंगल हो गया, तो एंगल का जो कोफिशिएंट होता है, एंगल का जो कोफिशिएंट होता है उसको अपन लिखते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। सो ये क्या आ गया, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अगर यही क्वेश्चन मैं डिफरेंशिएशन के केस में पढ़ता, अगर यही क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन के केस में पढ़ता तो देखो क्या होता, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं साइन 2x को, सो सर मेरे पास वैल्यू आ रही है cos 2x और चेन रूल के अकॉर्डिंग मैं cos 2x का भी कर रहा हूं, सो मेरे पास 2 बाहर आ जाएगा और ये कट जाएगा, सो 2 आगे आ गया और cos 2x। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो डिफरेंशिएशन के केस में तो ये 2 आगे मल्टीप्लाई होके आता है, मतलब कोफिशिएंट बन के आता है, और इंटीग्रेशन के केस में ये जो एंगल का 2 होता है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, और क्वेश्चन है cos रूट एक्स अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा। सो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एंगल क्या चल रहा है मेरे पास रूट 3x अपॉन 4। अगर ये 4 के नीचे, ये 4 पूरे के नीचे होता तो इसको एज अ कांस्टेंट में बाहर रख लेता, अगर ये 4 पूरे के नीचे होता तो एज अ कांस्टेंट इसको 1/4 करके बाहर रख लेता, लेकिन ये 4 किसके नीचे है, एंगल के नीचे, तो इसको बाहर अपन नहीं रखेंगे, ये एंगल में कंसीडर होगा। हाँ बेटा, उसके बाद क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया जो भी एंगल है, एक्स एंगल है यहाँ पे, तो एक्स का जो भी कोस का मैंने जो इंटीग्रेट करा तो मेरे पास वैल्यू है साइन, और जो एंगल चल रहा है वो एंगल आ गया, जो एंगल चल रहा है वो एंगल मेरे पास आ गया। नाउ आई टोल्ड यू बिफोर अ सेकंड, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा वो इंटीग्रेशन के केस में कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो आई होप समझ में आया होगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन which is related to limit। अब लिमिट्स वाले इंटीग्रेशन करेंगे अपन। अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट आ जाए, फॉर एग्जांपल आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को और लिमिट दे रखी है 1 से 2, आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को और लिमिट दे रखी है 1 से 2। सो इस वाले केस में क्या होता है, सबसे पहले यू हैव टू इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर, सो वैल्यू आपके पास आ गई सर एक्स की पावर 3 एंड देन 3। सो वैल्यू आपके पास आ गई एक्स की पावर 3 एंड 3। अब सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाना है दोनों तरफ आफ्टर द इंटीग्रेशन। और आई टोल्ड यू बिफोर यू नो व्हाट सम कपल ऑफ टाइम कि इस इंटीग्रेशन को, साइन को इंटीग्रेट होने के बाद यूज नहीं करना। सो जैसे इंटीग्रेट हुआ मैंने वैसे ही क्या लगा दिया बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। इस अपर लिमिट को राइट साइड में ऊपर रखना है, इस लोअर लिमिट को राइट साइड में नीचे रखना है, ये बात याद रखना है आपको। इस अपर लिमिट को राइट साइड में नीचे ऊपर रखना है, इस लोअर लिमिट को राइट साइड में नीचे रखना है। इस अपर लिमिट को अपर में रख दिया, इस लोअर लिमिट को लोअर में रख दिया। अब क्या करने वाले अपन, सर ये 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। सो ये आ गया मेरे पास 1/3, अंदर बच गया x की पावर 3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। सो कैसे सॉल्व करने वाले, सर x के अंदर सबसे पहले अपर लिमिट, सो 2 की पावर x में सबसे पहले अपर लिमिट तो 2 की पावर 3, फिर माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फिर x के अंदर लोअर लिमिट तो 1 की पावर 3। सो मेरे पास आंसर आ गया 1/3, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1। सो फाइनल आंसर आ गया 7/3। तो देखो अगर मैं इसके अंदर एक हिंट दूं आपको,
सो जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है, जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है, तो जो मेरे पास फंक्शन है, जैसे ही इंटीग्रेशन है, तो जो मेरे पास फंक्शन, एक तो है अपर पावर, एक तो है अपर लिमिट, और एक है मेरे पास लोअर लिमिट। सो जैसे ही अपन आफ्टर द इंटीग्रेशन फंक्शन के अंदर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो फंक्शन के अंदर पहले मैंने अपर लिमिट पुट कर दी, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर दी। सो आई होप समझ में आ गया होगा। सो एक क्वेश्चन देखे जा रहा हूं आपके लिए, एंड यू ऑल हैज टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट है π/4 से पाई, लिमिट है लिमिट है π/2 से पाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ π/2? सो π/2 मतलब 90 डिग्री और पाई मतलब 180 डिग्री, रेडियन के अंदर है। सो ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर अपना बेस्ड है इंटीग्रेशन के ऊपर, और अपने पूरी कोशिश करी कि इंटीग्रेशन को अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स डील कर। और सी यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर।